भगवत गीता के अध्याय 1 में मैं योगी योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। अर्जुन विषाद योग कहलाता है। विषाद का अर्थ है दुख, चिंता, भ्रम और मानसिक तनाव। यह अध्याय हमें बताता है कि जब मनुष्य जीवन में किसी बड़े निर्णय के सामने खड़ा होता है तो उसका मन कैसे भ्रमित हो जाता है। गीता का ज्ञान यहीं से शुरू होता है। अगर अर्जुन दुखी नहीं होते तो भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश नहीं देते। अध्याय 1 की शुरुआत में महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, ऐसा वहां पे वातावरण बना हुआ है। एक तरफ कौरवों की सेना है और दूसरी तरफ पांडवों की सेना खड़ी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों योद्धा युद्ध के लिए तैयार हैं। तब हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी और दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से पूछते हैं कि हे संजय, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों में कुरुक्षेत्र में क्या किया। यहीं से गीता का पहला श्लोक शुरू होता है। दुर्योधन की चिंता का। दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखकर चिंतित हो जाता है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, देखिए पांडवों की सेना कितनी शक्तिशाली है। वह पांडवों के प्रमुख योद्धाओं का नाम लेने लगता है, जैसे भीम, अर्जुन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, विराट, अभिमन्यु। इसके बाद वह अपनी सेना के योद्धाओं की भी प्रशंसा करता है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और शंखनाद। युद्ध का शंखनाद। युद्ध प्रारंभ होने से पहले दोनों सेनाएं शंख बजाती है। सबसे पहले भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं। इसके बाद सभी योद्धा अपने अपने शंख बजाने लगते हैं। श्री कृष्ण अपना शंख पांचजन्य बजाते हैं। अर्जुन अपना शंख देवदत्त बजाते हैं और भीम पौंड्र नाम का शंख बजाते हैं और पूरा वातावरण गूंज उठता है। अर्जुन की इच्छा क्या है? अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अर्जुन यह देखना चाहता है कि उन्हें युद्ध में किन किन लोगों से लड़ना है। श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन का दुख शुरू हो जाता है। जब अर्जुन सामने देखते हैं तो उन्हें दिखाई देते हैं पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, चाचा, भाई, मित्र, भतीजे, रिश्तेदार। अचानक अर्जुन का मन बदल जाता है। उन्हें लगता है, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ। यहीं से अर्जुन का विषाद दुख शुरू होता है। अर्जुन के शरीर की अवस्था। अर्जुन कहते हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं माधव, मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। आज की भाषा में कहें तो अर्जुन को अत्यधिक मानसिक और भावनात्मक दबाव होने लगता है। अब अर्जुन के तर्क क्या होते हैं? अपने लोगों को मारना गलत है। वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लोगों को मारना गलत है। अर्जुन कहते हैं, राज्य, सुख और धन के लिए मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मार सकता। जीत का क्या लाभ? वे कहते हैं, अगर अपने ही लोग नहीं रहेंगे तो राज्य किसके लिए होगा। नंबर 3, पाप लगेगा। अर्जुन सोचते हैं, गुरु और बुजुर्गों की हत्या करना पाप है, पाप मुझे लगेगा। परिवार नष्ट हो जाएगा। अर्जुन कहते हैं, जब परिवार टूटता है तो धर्म नष्ट हो जाता है और जब धर्म नष्ट होता है तो समाज में अधर्म बढ़ता है। अर्जुन की सबसे बड़ी भूल क्या होती है? अर्जुन की भावना अच्छी थी, लेकिन वे अपने कर्तव्य धर्म को भूल रहे थे।
वे रिश्तों और मोह में फंस गए थे। यही कारण था कि आगे कृष्ण उन्हें ज्ञान देते हैं। अध्याय 1 का पहला आध्यात्मिक अर्थ क्या है? महाभारत का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं है दोस्तों, यह हमारे अंदर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है, हमारे अंदर होने वाले महाभारत का प्रतीक है। कौरव क्या है? कौरव है क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, मोह। और पांडव क्या है? पांडव है सत्य, धर्म, साहस, विवेक और भक्ति। हर व्यक्ति के भीतर यह युद्ध चलता रहता है। अध्याय 1 से मिलने वाली जो सीख है वो क्या है? भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन निर्णय विवेक से लेने चाहिए। मोह मनुष्य को कमजोर बना देता है। कठिन समय में सही मार्गदर्शन अति आवश्यक है। जीवन में समस्याएं ही ज्ञान का द्वार खोलती है। जब मन भ्रमित हो जाए तब आध्यात्मिक ज्ञान ही आवश्यक होता है। आधुनिक जीवन में अध्याय 1 का महत्व आज भी लोग अर्जुन की तरह परेशान होते रहते हैं। करियर का निर्णय, परिवार की समस्या, रिश्तों में तनाव, रिश्तों में लड़ाई, आर्थिक चिंता और भविष्य का डर। जब हम भावनाओं में बह जाते हैं तो सही निर्णय ले ही नहीं पाते। इसी स्थिति को अर्जुन विषाद कहते हैं। इसी स्थिति को गीता में अर्जुन विषाद कहती है। अध्याय 1 का क्या है? अर्जुन विषाद हमें सिखाता है, हमें योग सिखाता है कि जीवन में आने वाला दुख, भ्रम और मानसिक संघर्ष कोई कमजोरी नहीं है। कई बार यही संघर्ष हमें ज्ञान देता है, आत्मिक चिंतन देता है और सही दिशा की ओर लेकर जाता है। अर्जुन का दुख ही गीता के दिव्य ज्ञान का कारण बनता है। इसलिए पहला अध्याय हमें सिखाता है, जब मन भ्रमित हो जाए तब ज्ञान की शरण में जाओ। जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय का मूल संदेश क्या है? मोह से बुद्धि भ्रमित होती है और ज्ञान से बुद्धि जागृत होती है। जय श्री राम।